देहात में हम जो है कचहरी बना दिए देने के लिए। तुम पे कथे ना, ऐसा करो हमें तो जमनाम ले जा पटक दो, छीन लो जमीन सकली है। हमसे ये कहा गया था कि आपका जो क्षेत्र है वो आसमान पर पहुंच जाएगा। मुझे तो ऐसा लगा कि आसमान क्या जमीन के नीचे पाताल में जा रहा है। आटे का कट्टा नहीं मिलता ना तो मोमोज बर्गर खा के टाइम कट रहा है वहाँ। क्या आय रहेगी किसान की? कुछ भी नहीं। गांव को किसी कीमत पर उठने नहीं दिया जा रहा। जमीन भी छीन रहे, रोजगार भी छीन रहे, हमारे घर को भी छीन रहे। क्या हमारा नाश होगा, हमारा उजड़ होगा और हमको जो होगा उजड़ करके भिखारी बना देंगे लोग। 7200 रुपया मीटर ना ले रहे, संभाल नहीं दे रहे 3100 रुपया मीटर। ऐसे हम कैसे मान लेंगे? बढ़ जाएंगे, मिट जाएंगे, जमीनें ऐसे नहीं देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद है गांव थोरा में। आपको बता दें हमारा आज सिर्फ और सिर्फ जेवर एयरपोर्ट मुद्दा होगा। आपको बता दें तीसरा और चौथा चरण में जो भूमि अधिग्रहण होगी उसी गांव एक थोरा में मौजूद है। आपको पूरी प्रक्रिया बताएं। फर्स्ट चरण में जो गांव विस्थापन हुए थे, R&R मिला था। दूसरे चरण में जो गांव है उनका लगातार मांगों को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है। तीसरे चौथे चरणों में 14 गांव की जो भूमि है वो अधिग्रहण की जाएगी। उसमें से कई गांव ऐसे हैं जो विस्थापन भी होंगे। तो आपको बता दें उसमें से एक गांव थोरा गांव है। हालांकि आपको बता दें तीसरे चौथे चरण में जो भूमि अधिग्रहण होगी उसमें 3 रनवे बनाए जाएंगे। थोरा गांव में भी ऐसा ही है कि टीम लगातार पहुंच रही थी। इनका क्या कहना है, क्या कहती है यहाँ थोरा गांव की जनता, क्या कहना चाहोगे? अब तो आपके यहाँ क्षेत्र में एयरपोर्ट बनने जा रहा है और तीसरे चौथे चरण की जो भूमि है वो अधिग्रहण होने वाली है। पहले चरण की भी हो चुकी है, R&R मिल गया उन्हें। दूसरे चरण में लगातार मांगों को लेकर संघर्ष चल रहा है। रनेरा है और अन्य गांव है, कई तो गांव विस्थापन होंगे और भूमि अधिग्रहण की जाएगी। क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं आप प्रेस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस थोरा गांव में आकर के और गांव वालों की समस्या सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आप थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है, सन 13 में भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार ने कानून बनाया कि शहरीकरण के लिए 2 गुना और देहात के लिए 4 गुना। ठीक है। पहली बात तो उस नियम के अंतर्गत ये अधिग्रहण नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारा 13 साल से जेवर तहसील का सर्किट रेट नहीं बढ़ा है। भाई क्यों नहीं बढ़ा है? क्यों? कि ये किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए नहीं बढ़ा है। भाई प्राधिकरण है वो किसान, जबकि यहाँ का किसान अधिकारी है। क्या कमी है जिसकी वजह से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है? तीसरी बात यह है कि हमारा क्षेत्र ये देहात का है, गांव हैं जो उठाए जा रहे हैं, लेकिन देहात से हमको शहरीकरण दिखाया गया है। क्या कोई अगर यहाँ अधिकारी आके बताए क्या शहरीकरण का एक भी चिन्ह बता दो। यहाँ यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं, रेलवे स्टेशन यहाँ नहीं और बस स्टैंड यहाँ नहीं सरकारी, कोई डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं, कोई फैक्ट्री यहाँ नहीं। किस आधार पर यहाँ शहरीकरण दिखाया गया? केवल दिखाया गया किस लिए कि किसानों की गर्दन काटी जाए। तो बिल्कुल आपने सुना, सरेआम इनका कहना है जो प्राधिकरण है वो किसानों की गर्दन काटने पे लगा हुआ है। जो मिलना चाहिए उचित मुआवजा वो नहीं दे रहे, जबरदस्ती लेने का काम कर रहे हैं। तो हालांकि आपको बता दें जो 14 गांव हैं उनकी टोटल 2053 हेक्टेयर जमीन जानी है और जो गांव थोरा है उसकी शायद सबसे ज्यादा जमीन जाएगी, 583 हेक्टेयर जाएगी। तो और भी बात करते हैं थोरा गांव के निवासियों से। आपसे आऊंगा। हाँ, क्या कहना चाहोगे आप? भैया हम तो ये कहना चाहेंगे, जो हमारे एक बार बताओ, जो रोड के किनारे की जमीन है वो को तुम हमसे जो उसको वो लगाते हो स्टाम्प, वो तो लगा रहे हो हमसे मतलब 12,000 रुपया बीघे को, और हमें दे रहे हो तुम जो है का 7 लाख रुपया बीघे को। अरे एक बात बताओ, हमारे संग में ऐसा क्यों? सब कानून तुमने बनाए और वहाँ को उल्टो लागू करके हम पैसे ले रहे हो। हमें कोई जमीन को बैनामा लेना पड़े तो हमें जमीन को दिखानी पड़ेगी कि 2 किलोमीटर दूर है खुर्जा जेवर रोड से। जब खुर्जा जेवर रोड को रेट हमारा फालतू है तो क्यों ना हमें रेट फालतू दिया जाए। रेट फालतू दिए जाए। हाँ,
और एक रात में हम जो है कचहरी बना दिए देने के लिए। तुम पे कथे ना, ऐसा करो हमें तो जमनाम ले जा पटक दो और छीन लो जमीन सकती है। आप क्या कहना चाहोगे, जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है आपके क्षेत्र में? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्राधिकरण है ये एक तो विलेन का रोल कर रही है। जैसे फिल्म में विलेन आते हैं, गांव को उठा दिया, जमीन को उठा दी कि यहाँ हम फैक्ट्री लगाएंगे, वो ये लगाएंगे, वो करेंगे, इस तरह गांव को परेशान करते हैं। तो ये तो प्राधिकरण तो विलेन का रोल कर रही है। विलियन का रोल कर रही है। जी जी जी, जब विलेन का रोल कर रही है तो ये गांव के जो किसान है, गरीब जो किसान है, कहाँ जाएंगे, किसके पास रोएं? क्योंकि ये अधिकारी हैं, ये किसी की सुनते नहीं है। सरकार के कुछ कहते हैं, गांव वाले से कुछ कहते हैं। अभी यहाँ जो टीम आई थी, वो उनसे हमने बातें की, वही कह रहे थे कि भाई आप क्या काम करते हो, आपके पास गाड़ी घोड़ा है या नहीं है, और जमीन जो जा रही है इसमें इसके विषय में क्या कहना चाहते हो, और नौकरी है तो क्या नौकरी है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर आप ये बताइए कि हमारा जो गांव जा रहा है या जमीन जा रही है, इसमें इसका क्या रोल है, हम पे गाड़ी है या नहीं है, ट्रैक्टर है या नहीं है, इससे क्या लेना देना। तो उनका यदि हम तो इस चीज का बनाकर सरकार को भेजेंगे। सबसे पहली बात है कि प्राधिकरण हमारे साथ में अत्याचार कर रहा है, तो प्राधिकरण ही इस काम के, हम प्राधिकरण के विरुद्ध हैं। कि क्या राय है? सिटी एक्सप्रेस को मैं धन्यवाद करता हूं कि आगे के न्यूज बढ़ाने के लिए बड़ा अवसर दिया कि आगे कोई भी हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। और तो सरकार यानी कि गलत उसमें गुमराह करके लेना चाहती है जमीन को, और उसको हम देने के लिए तैयार है, हमारा गांव देने के लिए जमीन को तैयार है, बशर्ते जो शर्त पीछे से बनी हुई है 19 अक्टूबर 2019 से, यानी कि बढ़ा के मुआवजा दिया जाएगा, उस शर्त पे जमीन देंगे। नहीं तो वरना यहाँ से एक बच्चा भी, और जो शर्त दी हुई है हमारे लिए यानी कि शहरीकरण में, जब तक शहरीकरण क्लियर करके और विस्थापित का नंबर आया थोड़े का, तो जब तक यानी कि हम किराए पे नहीं रहेंगे, जब तक हमको विस्थापित करके जमीन नहीं दी जाएगी, और 4 गुना का मुआवजा घोषित जो कर रखा है। और ये जो नई नई टीमें भेज करके गुमराह करने का जो प्रकरण चल रहा है प्राधिकरण का, अथॉरिटी का या सरकार का, उस जुमले के उसमें नहीं बहकावे में आएगा। थोड़े गांव एकत्रित होकर के अगर वो पूरी शर्तें मानी जाएंगी, अगर लेट मुआवजा मिलेगा, तो ये नहीं कि रंधेरा वालों को इतना मुआवजा फिक्स कर दिया तो उसी में दायरे में, अगर लेट मुआवजा दिया जाएगा तो बढ़ा करके ही लेगा थोड़े गांव, चाहे जमीन जाए चाहे गांव का। और जो शर्तें हैं यानी कि 7 लाख और 5 लाख जो कर रखा है बच्चों का, यानी कि जो छोटा बच्चा है 18 साल से, उसको मुआवजा कौन देगा? उसने दे दिया, 18 साल से बड़े वालों को कर दिया निश्चित, उसके बाद में उनको कौन परवरिश करेगा? 150 गज जमीन या 200 गज जमीन दे दिया उसके पिताजी को। और एक सेकंड, हालांकि हम बता दें जो पहले चरण में गांव विस्थापन हुए थे उन्हें मुआवजा दिया गया था। दूसरे चरण में जो गांव विस्थापन होने, उनकी जो मांग आज लगातार चल रही है, उनका कहना है 2013 के अंतर्गत जो मुआवजे की बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग आज जो 2023 चल रही है उसके अकॉर्डिंग दिया जाए। इनका कहना है जब हमारी भूमि अधिग्रहण होगी, चाहे गांव विस्थापन होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही, जो आने वाले समय के अकॉर्डिंग ही हम इनसे मुआवजा लेंगे। भूमि तो अधिग्रहण होगी, अगर गांव अगर जाता है जेवर एयरपोर्ट में, तो क्या आपकी शर्तें रहेंगी, किस बेस पे आप अपना गांव देंगे? भैया पहले तो मैं सिटी एक्सप्रेस को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। दूसरी बात यह है कि देखो ये एक बहाना है जमीन को किसानों से छीनने का। इनके एयरपोर्ट से जमीन जो लेनी थी एयरपोर्ट बनाने के लिए, ये ले चुके हैं। एयरपोर्ट और एयरोड्रम में अंतर होता है। एयरपोर्ट वो होता है जहाँ हवाई जहाज का संचालन होता है, और एयरोड्रम वो होता है जहाँ सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, सपोर्टिंग एयरपोर्ट के लिए सपोर्टिंग जो व्यवस्था बनाई जाती है। तो वो जमीन तो इन्होंने अधिग्रहण कर ली है, बाकी जमीन ये अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए ले रहे हैं। जमीन किसानों से मंदे भाव में ले लेंगे, यहाँ सड़क और सीपेज लाइन बिछा करके, और वो फिर लाखों रुपए मीटर के हिसाब से जमीन ये देंगे दूसरों को। तो ये इसमें अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी केवल बेनिफिट के लिए, सरकार की बेनिफिट के लिए प्राधिकरण यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग के तौर पर काम कर रहा है सरकार की तरफ से। दूसरी बात यह है कि ये गांव बहुत पुराना गांव है, यहाँ जमींदारी रही है, अंग्रेजों के टाइम से जमींदारी रही है यहाँ पर, आज का गांव नहीं है। यहाँ के लाला लोग थे, आसपास के
क्षेत्र से यहाँ तक जंक्शन तक जमींदारी हुई थी। इस गांव को अगर आप उठाओगे तो इसका मतलब ये लोग जाएंगे कहाँ? पहले भी गांव उठाए हैं, उनका क्या हाल हुआ है? बुरा हाल है। उनकी जो व्यवस्था होनी चाहिए सामाजिक तौर पर, सारी व्यवस्थाएं अभी भी तैयार नहीं है। तो ये तो एक तरह का इनका विनाश हो रहा है बजाय विकास के। इस क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। तो बिल्कुल युवाओं से भी बातें करेंगे। यहाँ एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वाकई में पहला चरण उठ चुका है, दूसरा चरण उठने वाला है और तीसरे चौथे चरण का नंबर आ चुका है। युवाओं को नौकरी दी जाएगी, तो क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं? मैं सर एयरपोर्ट में ही नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। पहली बात तुम्हारे संग धोखो काय को हमारी सर्किल जो रेट है ना, एक दिन को 695 रुपया बच गए। मतलब एयरपोर्ट का सरकारी रेट है, मतलब वर्कर के लिए। हेल्पर को अलग है, वहाँ को अलग है। जैसे जहाँ लाइन में जो काम कर रहा है ठेकेदार, हम पैसा खा रहे हैं, सीधी बात। पहली बात तो ये हमें 5 महीने आगे लगे हुए। हमें हमारी लोकल की भर्ती कर रखी थी बंद है 8 करंट में। जो बात है क्यों कर रखी है? हमारी जमीन तो हमारी ले रहे हो तुम। जो हम ऐसे बेरोजगार हूँ, मैं नौकरी करूँ आज के लोकल के भी कहाँ जाएंगे? हमारी जमीन तो तुम ले रहे हो ना, तो हमें नौकरी दे रहे हो आज के लोकल के लिए। और जो कर भी रहे हैं ना, उन्हें पैसा पूरे नहीं दे रहे हैं। एयरपोर्ट में नौकरी नहीं दी जा रही। अब लोकल के लिए नौकरी बंद कतई, मतलब गौतम बुद्ध, बुलंदशहर, अलीगढ़ ये सब बंद कर रखी है। बिल्कुल, आपकी क्या राय है? देखो भैया, लालच, प्रलोभन ये दिए जाते हैं। हमसे ये कहा गया था कि आपका जो क्षेत्र है वो आसमान पर पहुंच जाएगा। मुझे तो ऐसा लगा कि आसमान क्या, जमीन के नीचे पाताल में जा रहा है। क्यों? सुनिए, जो एयरपोर्ट था, जो बनना था, जिससे हमें भी लाभ होना था, उसका मुंह चला गया नोएडा की तरफ। आप समझिए, कमर आ गई, यानी बैक आ गई हमारी तरफ। तो हमें तो उससे कोई लाभ हुआ नहीं। जो भी चीज होगी वो आगे से ही होगी। दूसरी चीज ये है कि जमीन हमारी, आप समझिए, और हमें उस जमीन देने से कोई लाभ नहीं। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं, हमारे बच्चों को जॉब नहीं। और ये जो साधन है ना हमारे पास, ट्रैक्टर भी है और भी साधन है, हमारा एक नहीं लगाया जा रहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से ला करके बाहर से उनको लगा दिया जाता है ना, बाहर से लगाए जा रहे हैं। हाँ, बाहर के लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब हमें जो शक्ति थी या जो पैसा था हमारा, तो वो भी जा रहा है। और हम तो मतलब भगवान तो क्या, गरीबी से नीचे भी आ रहे हैं, है ना। दूसरी चीज ये है कि ये कहा था कि शहरी हो गया। आप बताइए, शिक्षा से लेकर के जितनी भी यूनिवर्सिटी, जितनी भी कोचिंग, जितनी भी IIT, वो सब बड़ी पड़ी है नोएडा में। जितने भी जो है फैक्ट्री, जितनी भी कंपनी, जितने भी जो साधन विकास, वो सब पड़े हैं नोएडा में। मुझे ये बता दो कि हमारा क्षेत्र तो जो सन 1947 में था, है ना, उससे भी नीचे चला गया। हम सोच रहे थे कि हमारा ऐसा ही बना रहे तब भी ठीक है, लेकिन अभी ऐसा क्या है, हम तो और नीचे जा रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे को जा रहे हैं। आप पैसा देंगे, जमीन मिलेगी नहीं, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं। अब रंधेरा और रोही और ये चले गए हैं ना, इनका एक बच्चा बता दो उसमें, सुनो, एक नहीं है, है नहीं। तो जो इन्होंने वायदे दिए थे वो सब झूठे हैं। पहले चरण में अंकल जी, पहले चरण में गांव विस्थापन हुए थे, तो बोला जाता है VIP कॉलोनी दी है, बड़ा खुश है, चौड़े चौड़े रोड दिए गए हैं। पहले गांव में रहा करते थे, आज VIP कॉलोनी में रह रहे हैं, तो वो भी सुविधा भी तो। अब सुन लो हमारी बात, कि उसमें महलों में हम रहेंगे, खाने के लिए अनाज नहीं, मनोरंजन का कोई साधन नहीं। तीसरी चीज जो कम्युनिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक राजपूत का घर, फिर उसके सहारे एक SC का घर, फिर एक राजपूत का घर, फिर उसके सहारे एक वाल्मीकि का घर। यानी जो हमारी व्यवस्थाएं थी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्थाएं बनाई थी, वो भी सब छारबस हो गई, सब भंग हो गई। अब नहीं, देख लो, रोही बसा हुआ है RR में। यानी एक भी, और उधर के लोग जो है ना, जैसे वो रात को उल्लू देखे ना, आप देखते हो, है ना, इस तरह से घरों को देखते रहो, बैठे रहो, और जब तक वो पैसा है उसे खाते रहेंगे। जिसने जमीन के बदले में जमीन ले ली वो तो सो फार सो गुड, है नहीं। और जिसके पास जमीन के, जब ये तो आपको पता है, जितने गांव उठ रहे हैं भाई, इनको जमीन कहाँ से मिल जाएगी। अब आप बता दीजिए कि कहाँ से खाएंगे, बच्चे बेरोजगार। जैसे नोएडा में चैन स्नैक की है नहीं,
ये हमारे बच्चों को उसी स्थिति में ला देंगे। नहीं, उचित मुआवजा तो मिलना चाहिए। जब गवर्नमेंट हमारी जमीन को सारी को ले रही है तो उचित मुआवजा तो मिलना चाहिए। और ये तो हमारे साथ धोखाधड़ी है जो गवर्नमेंट कर रही है, दलाल कर रहे हैं। देखो हमारे बच्चे हैं, सब है, नौकरी मिल नहीं रही है यहाँ पे, है हमारे बच्चे हैं, वो जाते हैं बोल नहीं जी यहाँ के नहीं, लोकल नहीं ले रहे हम। क्यों नहीं ले रहे हो? जब जमीन हमारी ले रहे हो तो क्यों नहीं रहे हो? बिल्कुल आपकी एक और एक बात बताइए कि जब एयरपोर्ट का दायरा हमसे 1 किलोमीटर पूरा हो चुका है, तो जो शेष जमीन है उसका लाभ उठाने के लिए ही तो ये ले रहे हैं, है ना। हमसे ले लेंगे 28 और देंगे। उनका कहना है ना, जो SIA की टीम लगातार आ रही है, उनका कहना है जो आपकी जो भूमि अधिग्रहण होगी उसमें 3 रनवे बनाए जाएंगे। अच्छा, फिर ये एक बात बताओ कि हमारे लिए, आप हमारे लिए उन रनवे का यूज बताइए कि आपके लिए ये लाभ है ना। 4 रनवे बना लो, हम करेंगे क्या? उस रनवे का बुग्गी चलाएंगे क्या उस रनवे पे? नहीं, रनवे तो जेवर एयरपोर्ट के पर्पज से बनेंगे, बट उनका कहना है यहाँ से अगर गांव विस्थापित किया जाता है थोड़ा गांव, उनको बढ़िया VIP फैसिलिटी दी जाएंगी। जिसकी फैसिलिटीज दे रहे हो, कौन दे रहा है? पहले चरण में तो फैसिलिटी बता रहा हूँ। कौन सी फैसिलिटी है आपको? वहाँ देखिए, आप जिस, मेरी बात सुनो, जिस फैसिलिटीज की आप बात कर रहे हो वहाँ तो तुम्हारे लिए कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई शमशान नहीं, घाट कुछ नहीं है। वो क्या 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 फैसिलिटीज है? चौड़े रोड पे एक वो दे दिया हमने, यहाँ से 1000 गज वर्ग गज जमीन दी है, वहाँ 200 वर्ग गज जमीन हमको दे दी, 800 वर्ग गज जमीन 50 गज दे दी, और बाकी को ये खा गए। क्यों खा गए भाई? बिल्कुल बिल्कुल, आऊंगा। देखो जी, गांव तो किसी भी कीमत पर उठना ही नहीं चाहिए, इससे सभी बर्बाद हो जाएंगे। और जमीन का कम से कम जो मुआवजा चल रहा है उससे 4 गुना दिया जाना चाहिए, तभी हम जमीन को देने देंगे। तो आपकी किस तरीके से मांग रहेगी जो कि आप अपने गांव को देंगे या जमीन को देंगे? सब बेरोजगार हैं हम, ठीक है। हमें लोकल में ही, हमें जब हमारे यहाँ पर काम चल रहा है, कोई फैक्ट्री हो, ओप्पो वीवो किसी भी ले लो, लोकल का बंदा कोई किसी को नहीं लेता नौकरी में। हमें नोएडा के अंदर हमें खुद लोकल के बंदे को नौकरी नहीं है। 150 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर के बंदे के लिए नौकरी है। जमीन हमारी, फैक्ट्री हमारे एरिया में लग रही है, नौकरी हमारे लिए नहीं है। दूसरी बात, गांव का विस्थापन होगा, गांव का विस्थापन करके हम कहाँ बसाएंगे? रनेरा को फलेरा दे रहे हैं, हमें क्या जमुना में फेंकेंगे? हमारा कहना यही युवा को जमुना में फेंकेंगे हमें। जैसे अगर विस्थापन किया जाए तो कहाँ मांग रहेगी, कौन सी लोकेशन है आपकी? विस्थापन, हमें पहली बात तो गांव इतना पुराना है हमारा, हमें विस्थापन की जरूरत ही नहीं है। किसान की जो आय होती है, किसान अपनी खेती से करता है। ये इतनी मशीनरी साधन है, जब हम VIP सेक्टर में चले जाएंगे तो हमको क्या होगा? बर्बादी होंगे, बेचनी पड़ेंगे, इनको लेके कहाँ जाएंगे? तो ये हमारी बर्बादी है, आबादी है, बर्बादी तो है। ये ट्रैक्टर, ट्रॉली, बुग्गी, भैंसा कहाँ लेके जाएंगे? वहां तो चलने के नहीं, जमीन हमारी चली गई, बड़े बुजुर्ग सब अनपढ़, कमाएंगे कहाँ? आपको क्या लगता है जो पहले चरण में गांव विस्थापन हुए थे, वहाँ कोई बुग्गी वगैरह, कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं ले? सुनो मैं बताऊंगा, मैं जाता हूँ, मेरे बहुत यार दोस्त हैं, बाजे शाम को 5-5 किलो के आटे के कट्टे जा रहे हैं। आटे का कट्टा नहीं मिलता ना तो मोमोज बर्गर खा के टाइम कट रहा है। वहाँ क्या आय रहेगी किसान की? कुछ भी नहीं। गांव को किसी कीमत पर उठने नहीं दिया जा रहा। जमीन जाती है अधिग्रहण में। बात सुनो, गांव में उठे किसी भी कीमत पे, मेरी राय तो ये है। और जमीन अगर लेनी है तो 50 लाख से कम नहीं देंगे। 50 लाख? 50 से कम नहीं देंगे। तो ये इनकी राय या आपकी राय या पूरे गांव की राय है कि गांव नहीं देंगे? नहीं, गांव तो जो यहाँ काम जो विकास हो वो, और जैसा गवर्नमेंट समझेगी, तो पहली बात तो काम उठना होना चाहिए, क्योंकि काम उठने से काफी लोगों ने परेशानी होगी। जमीन का पूरा मिलना चाहिए। अगर गांव उठता है तो पहली बात है, गांव को उठाने देना ही नहीं चाहते और ना उठाने देंगे जब तक हमारी कोशिश है। अगर उठता है तब भी हमें इसका हिसाब से, उसी हिसाब से चाहिए। जो जमीन जितनी हमारे पास जा रही है उतनी जमीन चाहिए। एक तो हमारी जमीन जा रही है, गलत जा रही है, उपजाऊ जमीन है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन हमारे एरिया की है। ये जानी ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, रूल के अनुसार। आपकी जो जमीन है, जो बरसों साल पुरानी खेती कर रहे हो आप, उसी से गुजरवास हो रही है, अगर वो जाती है जेवर एयरपोर्ट के लिए, क्या जाने दोगे जो उचित मुआवजा मिल सके आपको? ऐसा जब सरकार हमें हमारी जमीन को सही पैसा, सही दाम देगी, यानी कि जो नियम के अनुसार है, और वो ऐसा कर दे कि जब जमीनें ले रही है, जब तो हमें शहरी कर दे, और ज्यादा गांव में ले हुआ ना हमें फिर ग्राम वो कर दे, उल्टो कर दे, तो ऐसे तो हम देंगे ना। हम जो ग्रामीण है तो ग्रामीण में ही अपने खेत में देंगे, और फिर ग्रामीण में ही अपने
गाँव में उठान देंगे, बातें बंदा उठान दें। दूसरी बात, चलो हम तो हैं, हम लोग तो चलो अलग बच जाएंगे। जो सबसे मेन बड़ी बात है हमारी जो कि गौ माता है, हमें यदि विस्थापन हो तो इनके लिए भी हमें जमीन चाहिए, इनके लिए गौशाला चाहिए, इनके लिए चिकित्सालय चाहिए, इनके लिए पूरी सुविधा चाहिए। क्या क्यों धरती पर रहने को पूर्ण अधिकार इनको भी है, हमारा भी नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे इस गांव को लेके? आने वाले समय में गांव विस्थापन होने वाला है, हालांकि जमीन अधिग्रहण की चर्चा चल रही है, हो सकता है। सबसे पहले आपने आते ही एक बात कही थी, आपके गांव में आपके गांव के पास में एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट को अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। हवाई अड्डा कहेंगे। तो हमें तो ये हवाई कर दे रहे हैं, अड्डे को अपने पास रख ले रहे हैं। यहाँ से हवाई कर दे रहे हैं, मतलब भगा रहे हैं, अपना अड्डा बना रहे हैं। तो जहाँ तक इस एयरपोर्ट के बनने की बात है, हमें सिवाय नुकसान के कोई लाभ है नहीं। दूसरी जो मुख्यतः बात है, 3 मुख्यतः बिंदु होते हैं: अर्जन, भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वस्थापन। जो भी है सरकार की ना भूमि अर्जन की नियमावली ठीक है, न पुनर्वासन की व्यवस्था ठीक है, न पुनर्व्यवस्थापन की बात ठीक है। अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो कम से कम मेरे विचार से आपको 4-6 घंटा चाहिए उस पर डिस्कशन करने के लिए, हर एक पॉइंट पे। इन्होंने 2010 से 10 या 11 से हमारी जमीन का सर्किल रेट आज तक भी 1150 रुपए रखा हुआ है, और 1150 को इन्होंने आज तक बढ़ाया नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि जमीन हमें एक्वायर करनी थी, इसलिए हमारे साथ निहायत आज तक ये बदतमीजी करते चले आए। तोषण और प्रतिकर के रूप में भी इन्होंने जो पर्याप्त रूप देना चाहिए था पैसा, वो भी नहीं दिया है हमें। और इनकी हरामजादे की एक बानगी मैं आपको रनेरा गांव की बता दूं। जब इन्हें रनेरा गांव से जमीन चाहिए थी तो उन्होंने गांव से उसे बना दिया शहर, और जब रनेरा गांव को विस्थापन करना था उन्होंने उस शहर को दोबारा से बना दिया गांव, ताकि जमीन का ना तो जमीन का पूरा पैसा देना पड़े, ना ही गांव के विस्थापन का पूरा पैसा देना पड़े। आपने ऐसा ही है कि सर्वे की बात कही, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे गांव के मात्र वो भी उनमें से भी 70% लोग धोखे में आ गए, भाई ये हो क्या रहा है, और जाके फॉर्म उन्होंने भरवा दिया। मात्र 150 फॉर्म भरे गए 1500 में से, तो क्या कर ले गई है SIA की सर्वे। सबकी बात रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, और आपके पास आऊंगा। बिल्कुल इनका कहना है कि इस थोरा गांव से जो SIA की टीम पहुंची थी यहाँ पे, उनका किसी ने समर्थन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों ने समर्थन किया है। ऐसा ही है जी? ऐसा ही है। वो भी जो लोग अनजान हैं, जो लोग नहीं जानते थे, उन्होंने इस तरह बात की है, तो आने वाली टीम ने उनको बेकार करके और वो फार्म भर लिए हैं। मगर हकीकत में ये गांव इस रेट पर जमीन देना नहीं चाहता है। क्यों? कि गांव जो उठे हुए हैं उनके लिए कोई भी नवयुवक खाली घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। अब रोजगार नहीं है तो बच्चे क्या करें? दूसरी बात, 18 एक लड़का 17 साल का है, एक लड़का 15 साल का है, एक 13 साल का, एक 18 साल का है। अब 18 साल वाले को तो तुम दे रहे हो, बाकी 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? 50 मीटर का बाप के नाम प्लॉट दे दिया, ये 3 बच्चे कहाँ जाके बसेंगे? बताइए, आगे चल के कितनी बड़ी समस्या है। तो जमीन भी छीन रहे हैं, रोजगार भी छीन रहे हैं, हमारे घर को भी छीन रहे हैं इस तरह से, और रेट भी हमें उस नियम के अंतर्गत नहीं दिए जा रहे हैं। हाँ, हमारे गांव का बिल्कुल पूरी तरह से विरोध है, गांव के लिए भी और जमीन के लिए। तो बिल्कुल हाँ। अभी जो आपकी SID की टीम आई ना, खुद मैं वहाँ गया, भैया क्या कर रहे हो? कह रही हम तो एक सर्वे कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने ये बताया ही नहीं हमें कि हम सहमति ले रहे हैं। मैंने फॉर्म भर दिया। अरे हम तो अनपढ़ लोग हैं, जब अधिकारी हमें बताएंगे ही नहीं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसमें कुछ नहीं होगा, या हमारा नाश होगा, हमारा उजड़ होगा, और हमको जो होगा उजड़ करके भिखारी बना देंगे लोग। इनका पेट ही नहीं भरता। कभी कहते हैं कि हमें वहां तक एयरपोर्ट चाहिए, कभी कहते हैं वहां तक एयरपोर्ट चाहिए, इनका पेट ही नहीं भर रहा।
बताइए क्या करके छोड़ेंगे लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा गांव सारा समर्थन में है कि ये गांव जाएगा नहीं, ना जमीन जाएगी, लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य है जो हम लोग उनके साथ नहीं लगे। वो बेचारे परिचौक पे लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग घर में बैठे हुए। हमें इस तरीके से मरना चाहिए। बिल्कुल समर्थन। और भी लोग जुड़ चुके हैं थोड़ा गांव से, क्या कहना चाहोगे? आने वाले समय में 14 गांव जा रहे हैं, विस्थापन होने वाले हैं, भूमि अधिग्रहण होने वाली है, आपका गांव भी है थोड़ा। किन किन मुद्दों पे आप अपना गांव देंगे जेवर एयरपोर्ट के लिए? भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। मैं कैप्टन रामवीर सिंह, पूर्व सैनिक। हमारा एक संगठन चल रहा है पूर्व विकास समिति का, गौतम बुद्ध नगर में। हम रात दिन जनता की सेवा, समाज की सेवा कर रहे हैं। रहा गांव का उठने का सवाल, ये हमारा गांव बहुत पुराना गांव है। जितने भी आसपास के गांव हैं सब इसमें से निकल के गए हैं, और ना ये गांव हम उठेंगे ना उठने देंगे। 1200 साल पुराना गांव है, नहीं उठने देंगे। रही जमीन, जमीन को विकास को कोई रोक नहीं सकता, मगर जमीन जो हमारी अधिग्रहण हो रही है वो उचित मुआवजे पे, जो उचित है, क्योंकि प्राधिकरण के लोग जो जितने भी अधिकारी हैं वो सब इन किसानों, बेचारे किसान शरीफ आदमी होते हैं, रात दिन काम करते हैं, रात में फावड़ा चलाते हैं अपने, उन्हें काम से मतलब नहीं है, इतनी जानकारी नहीं होती, इतनी बुद्धि नहीं होती। उनको आते हैं घुसला छुआ के और झूठे झूठे आश्वासन दे जाते हैं। बेचारा भोला भाला किसान है, वो बहक जाता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारी जो भी जमीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं विकास के लिए, उसमें हमें उचित मुआवजा दिया जाए, और ये नहीं कि जो पुराना मुआवजा पिछली बार हुआ दिया है गांव रोही वालों को, उसको गुमराह करके वैसे उस गांव की जमीन को इस प्राधिकरण ने लूट लिया है। हो सकता है योगी जी को इसके बारे में पता ना हो, ये जितने भी अधिकारी हैं वो उनकी फीडबैक पूरी न दे रहे हों। तो मैं आग्रह करूंगा कि हमारे गांव की जितनी जमीन जा रही है उसका उचित से उचित मुआवजा जो कानून के दायरे में है, और जितनी हमारी मांगे हैं, जो गांव रंधेरा 5-6 मांग कर रहा है, जैसे कर रहा है कि भाई छोटा बेटा है वो कहाँ जाएगा, छोटी बेटी है वो कहाँ जाएगी, वो भी तो बड़ा होगा कि कहीं बसेगा उनके लिए। तो उनके लिए 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया उनको दिया जाए। जैसे छोटे वर्ग के मजदूर हैं, मजदूर कहाँ जाएगा, उसका छोटा सा घर है, 50 गज में तो घर है उसका, 50 घर को वहाँ उसको क्या मिलेगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। जो मजदूर वर्ग के लोग बच्चे हैं उसके माँ बाप है, उनको भी 12 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा गांव बिल्कुल डंडा लेके खड़ा हुआ है, जो हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम किसी अधिकारी को और किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे, और जब उचित मांगे हमारी हो जाएंगी विकास के प्रति, आप हमारे गांव की जमीन को अधिग्रहण कर सकते हैं। पेरीफेरल रोड बना था, उसका 42 लाख रुपए मुआवजा दिया था, तो क्या हमारी जमीन उससे ज्यादा खराब है जो हमसे इतना सस्ते में ली जा रही है? तो हमें क्यों ना वो उसी रेट पे दे रहे हैं जिस रोड से उन्होंने रोड के लिए जमीन खरीदी गई है। और गांव की बात चल रही है, पूरा गांव इस बात पर सहमत है कि हम गांव नहीं देंगे, जमीन जा रही है तो उचित मुआवजे पे दी जाएगी, बाकी गांव खाली नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो आपकी जगह पावन भूमि पर आमंत्रित, बहुत बहुत बधाई हो आपको, मीडिया वालों को। कहना यह है कि जो खुर्जा के अंदर जमीन 42 के रेट गई, उससे तो नीचे जमीन हमारी है नहीं, आखिरी जगह गौतम बुद्ध नगर है, ग्रेटर नोएडा है। तो भैया हमें उचित जगह मुआवजा दिया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे इनको हमको कोई परेशानी ना हो, उचित ठिकाने दिए जाए हमें। अभी कैप्टन साहब ने कहा, बहुत अच्छा कहा उन्होंने, हमारा गांव सब एक साथ है, एक मत पहुंच रहेगा, जहां भी चाहते हैं एक साथ निर्णय लेंगे गाँव। हाँ जी, आपके लिए धन्यवाद। मैं 78 साल का वृद्ध हूँ, प्राधिकरण बार बार चक्कर लगा रहा हूँ मैं। पहला तो ये मुआवजा देने जाए, ये नया मुआवजा कैसे देंगे ये बता दो। पहले मेरा मुआवजा पड़ा हुआ है, बार बार जाता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हर बार ये कह देते कि अब आपके पास नंबर वो रिकॉर्ड भेज देंगे, और फिर जाता हूँ दोबारा कहते अब भेज देंगे। पहले से परेशान? हाँ, मैं 3 साल हो गए लगातार विश्वास उठ चुका है आपका प्राधिकरण से विश्वास उठ चुका है। तो अब की बार कैसे, अगर सहमति ली जाएंगी तो किस स्टाम्प पे लिख के लोगे या किस तरीके से लोगे, कैसे विश्वास होगा? मुझे बताओ, ये विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? आपको लगता है विनाश कर रहे हैं? विनाश ही हो रहा है। जमीन चली जाएगी तो हमारे बच्चे क्या खाएं? जमीन चली जाएगी, आपको पैसे भी मिलेगा, आपको कॉलोनी भी मिलेगी बढ़िया। कहाँ मोहल्ले कॉलोनी आज के बसाई तो है जेवर में,
कहीं भंगी बचा दिया, कहीं ठाकुर बचा दिया, कहीं धोबी बचा दिया, कहीं कुमार बचा दिया। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आपको लगता है जो वादे करते हैं ये पूरे नहीं कर पाते? कहीं नहीं करते, वादा बात पूरा नहीं करते कभी भी। कैसा वादा करते हैं आपको बता देता हूँ। आप भी यहाँ हैं, रोजाना रिपोर्ट लेते हैं, सारा एरिया यही है। जब यहाँ डिक्लेयर हुआ था ये रिपोर्ट और जब जमीन लेनी शुरू की थी तो इनका नियम क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या नियम था, गाँवों को 4 गुना है सर्कल रेट से 4 गुने की नियम था। उसके बाद में फिर जब शुरुआत हुई तो इस क्षेत्र को क्या डिक्लेयर कर दिया, शहरी क्षेत्र। तो क्या ये शहरी क्षेत्र है? पहली ही इनकी जो दिमागी चाल है वही समझ में आ गई लोगों के में। ये बात ये है कि ये एयरपोर्ट के लिए जमीन इन्होंने जो पहले ले ली का पहले चरण में वही बतेरी है, बाकी जमीन इतनी क्यों ले रहे हैं? तो लेके नहीं आप तो बता रहे रनवे बनेंगे यहाँ। अरे विदेश बेच रहे हैं ये, हम पे रिकॉर्ड में ले रहे हैं, करोड़ों में दे रहे हैं। इनके तो व्यापार है या प्राधिकरण को, तो ये तो प्रॉपर्टी को काम कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग को काम कर रहा है प्राधिकरण। हमारी इतनी जमीनें क्यों ले रहे हो? कहा जरूरत है एयरपोर्ट दिल्ली में ना बनना? कितनी बड़ी जमीन में बनना है एयरपोर्ट दिल्ली में? ये एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट इतना बनना था, इतनी बड़ी जमीन क्यों ले रहे हो तुम हमसे? 14 गावन की और मांग रहे हो। 14 गावन की जमीनें लेके नहीं, तुम तो विदेश बेच रहे हो और बेच दिया तुमने, पैसा ले लिया उन पैसे और तुमने बेची है 1 करोड़ रुपया बीघे, हमें दे रहे हो तुम जो 3100 रुपया मीटर को रेट, अपनी बेच रहे हो 72,000 रुपया मीटर। जो चिलचरी पे जमीन बिक रही है तुम्हारी, वो डीलिंग कर रहे हैं ये। हाँ डीलिंग कर रहे हैं, 72,000 रुपया वर्ग मीटर बिक रही है चिलचरी पे। जो हमसे कोडीन में 16 लाख रुपया बीघे जमीन खरीदी है, वो 72,000 रुपया मीटर बिक रही है। हमारी 7200 रुपया मीटर ना ले रहे, हमारे लिए दे रहे हैं 3100 रुपया मीटर। ऐसे हम कैसे मान लेंगे? बढ़ जाएंगे, मिट जाएंगे जमीनें, ऐसे नहीं देंगे। उचित मुआवजा विरोध है, पूरा विरोध है, पूरे गांव का विरोध है। 14 गावन का विरोध है। मैं 14 गावन की न्याय पंचायत को अध्यक्ष हूँ। विरोध है, टोटल सरकार के काम में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मुआवजा उचित मिले हमें, हमारी जगह का रखरखाव सही हो, स्थान सही हो और पैसा गुना से मिले। तो बिल्कुल आज थोड़ा से आप देख सकते हो तमाम ग्रामवासी यहाँ मौजूद थे, हर किसी का मुद्दा रखा आपने। और आज जो मुद्दे पे बातें की थी, सिर्फ और सिर्फ जेवर एयरपोर्ट हमारा मुद्दा रहा था। इनका कहना है हमारी जो उचित मांगे हैं, अगर वो उचित मांगे नहीं दी गई, जो भूमि अधिग्रहण है वो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तमाम बातें की, तमाम इनका कहना है रोजगार पे भी बातें की और भी मुद्दों पे बातें की। 14 गांव में से एक ये गांव थोड़ा भी है। और आपको बता दें, हर वो गांव तीसरे चौथे चरण में जो गांव विस्थापन होगा या भूमि अधिग्रहण में जाएगा। हालांकि कुछ गांव विस्थापन होंगे और कुछ गांव की भूमि अधिग्रहण की जाएगी। हर गांव की राय आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। तो इतना ही जेवर क्षेत्र से समीर खान के साथ परवीन नरगिरी, गांव थोरा, जेवर एयरपोर्ट।